फिर इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना। मैंने 2-3 सवाल किए, उन्होंने मुझे जवाब दिए, फिर इन्होंने भी जवाब दिए, तो मुझे वो सही नहीं लगा, कौन सही है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने डॉक्टर से बात की, तो बोले आप यहाँ पर एकेडमी पर लेकर आइए तो अपन समझ लेंगे सवाल। तो मैं कहूँ मेरे मन में जो सवाल है मुझे उसके जवाब आते हैं। आपके मन में जो सवाल है उसके जवाब? हाँ, तो मुझे सिर्फ रफ़े दिन करना, फिर उसको मुझे तो इससे पहले जब आपकी जो बात हुई है इन लोगों के दरमियान में, तो दलाइल इन्होंने भी दिए थे, उन्होंने भी दिए थे? हाँ, दोनों दलाइल में आपको कुछ समझ में नहीं आया? नहीं, मतलब इनकी दलाइल थी, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर दिखाई भी थे, उन्होंने मुझे भेजे भी थे, तो मुझे समझा नहीं। फिर मैंने 1-2 हदीस, ये इन्होंने हदीस भेजे थे मुझे, हदीस भेजे थे ना? हदीस भेजे, 3 चीज थी हदीस से, कल के रफ़ेदैन की हदीस भेजे थे। हाँ, तो आपको वो भी नहीं समझ में आई? मतलब मैंने फिर पढ़ा उसको, तो उसमें जैसे 2-3 हदीसें थी, तो फिर मुझे उसका मीनिंग में इधर पूछता हूँ तो कुछ अलग निकलता है, उधर पूछता हूँ कुछ अलग निकलता है, तो बस मुझे उसको क्लियर करना है। आप इस मसले को समझने के लिए आपको बुनियाद पर आना पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि ये ऐसा मसला है जो 1400 साल से चलता है। मतलब इस मसले पर विवाद नहीं हो, मतलब इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि मसला रफ़ाइदैन का बात नहीं होगी। भाई अल्लाह के बंदे, मसला वही हो गई है कि मसला रफ़ाइदैन पे बात नहीं होगी। सुने, बात तो वही कही 100% रफ़ाइदैन पर बात होगी, लेकिन दायमी गुफ्तगू होगी। मसला रफ़ाइदैन किस मसले की तशख़ीस के अंदर है उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। मसला रफ़ाइदैन इज्तिहादी है कि मंसूबा वाज़ेह तौर पर है, उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। ये गुफ्तगू तो बुनियादी होगी। आपको समझ में इसी वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि दलाइल दोनों तरफ मौजूद है। क्या है? दलाइल दोनों तरफ मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उसमें कहीं पर भी मोहर नहीं है कि आया किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। समझे? मसाइल की नौइयत को समझे। मसला क्या है? मसला मनसूता है, मुतारिज़ा है, गैर मालूम तक़दीम व ताख़ीर है, ये मसला रफ़ाइदैन का। तो इस मसले पर जब आपको मैं ये गुफ्तगू करने को बिठाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि आपको पता तो चले कि मनसूसा क्या है, मुतारिज़ा क्या है, गैर मालूम तक़दीम व ताख़ीर किसको कहते हैं। जब आप इन सारे मसाइल को समझ जाएंगे तो रफ़ाइदैन क्या है आप एक छोटे छोटे मसले का हल क्लियर करके चले जाएंगे। अभी आज आप मैं लेके दलील बैठूंगा, पिछली बार भी आपको दलील दी गई, इन्होंने भी हदीस दी, उन्होंने भी हदीस दी। आपका दिमाग ही नहीं है कि आपको समझ में आती उतनी। क्यों नहीं समझ में? क्योंकि बुनियाद से नहीं उठा है। क्यों नहीं? बुनियाद क्या है? बुनियाद में मसले की हकीकत को समझना पड़ेगा कि ये किस किस्म का मसला है। मसला हदीस में साबित है, अच्छा साबित है तो वाज़ेह तौर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उसमें वो मौजूद है, नहीं दोनों तरफ से दलाइल मौजूद है। तो अब ये मसला पहुंच जाता है इज्तिहादी मसाइल में। तो जब इज्तिहादी मसाइल में पहुंच जाता है तो इसका हल क्या है? जी भाई, मैं अब इसका जवाब देना तो इसका हल क्या है? नहीं, इसका हल बोलने दीजिए, पूरी बात करनी, बात पूरी कर रहे आप, बात पूरी कर रहे हैं। बहुत देर हो गया भाई। बात तो पूरी कर रहे हो, अभी तो 5-5 मिनट बोला है, हिसाब से बात करो, वो भी 5-5 मिनट बोल रहे हैं। बहुत देर हाँ वही ये बोल रहा हूँ, बोलो ना भाई, सरफराज हिसाब से बात करें। कौन सी टॉपिक नहीं है? क्या रफ़ाइदैन मनसूसा नहीं है? सुने एक मिनट, सुने रफ़ाइदैन यहाँ देखिए, रफ़ाइदैन मनसूसा नहीं है, फिर आपने जवाब देना। अरे फोटो है ना, तकलीफ कर रहे हैं तो पूछ लेना। एक सेकंड आप चुप रहे। बोलना आसान है ना, जवाब देना मुश्किल है। रफ़ाइदैन मनसूसा नहीं है, रफ़ाइदैन मनसूसा नहीं है। एक मिनट, रफ़ाइदैन मनसूसा नहीं है भाई, एक मिनट रुको, बोलना आसान है, जवाब देना मुश्किल एक सेकंड अभी बात कर अब ये गलत मोहम्मद अब ये एक टारगेट करके